पद्मनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो भी व्यक्ति पद्मनी एकादशी व्रत का पालन पूरे सच्चे मन और श्रद्धा भाव से करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और इस बार पद्मनी एकादशी मल मास अर्थात अधिक मास में आई है। अधिक मास प्रारंभ हो चुका है और अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इसलिए इस महीने में पड़ने वाली एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद पितरों का श्राद्ध किया जाता है और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। ब्राह्मणों को फलहार करवाया जाता है और उन्हें दक्षिणा देकर आदर पूर्वक विदा किया जाता है। फिर इस दिन व्रत की कथा पढ़नी और सुननी भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पालन किया जाता है। व्रत का पालन करने से पहले भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि पद्मनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और इस दिन व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। साथ ही आप जानेंगे भगवान विष्णु के कुछ विशेष और अत्यंत फलदायी मंत्रों के बारे में जिनका जाप आपको एकादशी व्रत के दिन अवश्य करना चाहिए। साल 2026 में पद्मनी एकादशी 27 मई बुधवार को है और इसी दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 मई मंगलवार की सुबह 5:10 से और 27 मई बुधवार की सुबह 6:21 तक एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। 27 मई बुधवार को एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय सुबह 5:25 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:12 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से लेकर 4:44 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग सुबह 5:25 से लेकर 5:56 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12:18 से लेकर 2:02 तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 मई बुधवार की सुबह 6:21 से और 28 मई गुरुवार की सुबह 7:56 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाता है जो शुरुआत के लगभग 5 से 6 घंटे तक माना जाता है और एकादशी के नियमों के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता। 28 मई गुरुवार के दिन सूर्योदय सुबह 5:25 पर और सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से लेकर 4:44 तक रहेगा और हरिवासर समय की समाप्ति 27 मई को दोपहर 12:46 पर होगा। राहु काल का समय दोपहर 2:02 से लेकर 3:45 तक रहेगा। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए जिसमें सूर्योदय का समय बीत जाने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो व्रत पारण की तिथि और शुभ मुहूर्त रहेगा 28 मई गुरुवार की सुबह 5:25 से लेकर 7:56 तक। आपको अपना उपवास इसी शुभ मुहूर्त में खोल लेना है। आज के दिन भगवान श्री हरि के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। अब चलिए जानते हैं पूजन मंत्रों के बारे में। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी जी की पूजा भी अनिवार्य रूप से की जाती है और भोग में तुलसी पत्र भी अवश्य रखा जाता है। इसलिए माँ तुलसी जी की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदिनीये तुलसी कृष्ण जीवनी एतामाष्टक चैव स्तोत्रम नामर्थम संयुक्तम यह पठेत ताम च संपूज्य षष्ठमेघ फलम लभेत। जो भक्त संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। मंत्र है देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तयनम कृष्ण त्वाहम शरणम गतः। इन मंत्रों का आप यथासंभव सच्चे मन और श्रद्धा भाव से जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के 5 रूप मंत्र इस प्रकार हैं। ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम आंग संकर्षणाय नमः, ओम अंग प्रगुम्नाय नमः, ओम अह अनुरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इन 5 रूप मंत्रों का जाप आप जब भी करें उससे पहले भगवान विष्णु को चंदन का तिलक अवश्य लगाएं, पीले फल और पुष्प अर्पित करें और फिर पूरे सच्चे मन से मंत्रों का जाप करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भगवान श्री हरि का नाम कमेंट में अवश्य लिखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।